बाजार के व्यापारियों ने आज राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के बाहर किया प्रदर्शन और उनका कहना है कि कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए पिछले कई दिनों से उन्हें अलग अलग जगहों पर बुलाया जा रहा है, फिर भी उनके टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। उनका कहना है कि जल्द ही हमारे टेस्ट किए जाए और हम अपनी दुकानों को खोल पाए। इसी पर बात करते हुए सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शमीम भट्टी ने दी जानकारी। आइए देखते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ से सनी शर्मा की रिपोर्ट। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक बात तो है कि आप एक तरफ से अनाउंसमेंट करवाते हैं कि हमारा सिया मार्केट से लेकर किले मार्केट तक आपकी अनाउंसमेंट गाड़ी करती है कि आप सारे परेड में आओ, ठीक है। हम अपनी दुकानें बंद करके तकरीबन आप 2 महीने 3 महीने से हमारी दुकानें कंटिन्यू, ये भी आप ही समझ, एक दुकानदार है जो 20-20 हज़ार रुपये आप किराए, ठीक है। एक तो आप उनको बुला के करनी यहाँ पे ऊपर से बोलते हैं जी हमारे पास सिर्फ 5-20 आदमी की सम्मिलित करनी है या 50 आदमी को मार्केट में नहीं है, ठीक है। अगर आपने करना भी, आपने एक मार्केट पकड़नी थी, ये 50 दुकानें आज हमने आपने उनको जाके दुकान पे देना चाहिए, तो आपने आना है, आप ही आप एक तरह से अनाउंसमेंट करवा देते हो। आप गुरमीत जी, किस तरह की परेशानी आ रही है? आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाहर आपने धरना दिया। सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, निकम्मी एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके हाथ खड़े हो चुके हैं, ये काम करने के लायक नहीं रही है। दूसरे हमारे सुपरिटेंडेंट साहब, जिनका स्टाफ इतना निकम्मा है कि इनको पता ही नहीं चल रहा है। 6 दिन हो गए मुझे, और अभी ये बात नहीं कहता, इनमें 7 दिन 8 दिन वाले 10 दिन वाले नहीं हो सकते। हफ्ता हो गया मुझे इधर आते हुए, कभी कहते हैं परेड में जाओ, परेड वाले कहते हैं आप उधर काजूमाड़े जाओ, कभी कहते हैं पुरानीपुंज जाओ। ये सर क्या गुंडागर्दी है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही है। हमारे दुकानदार भाई, हमारी आवाम इतनी तंग हो चुकी है, तो हम अपने बाल बच्चे कहाँ से पालेंगे? उनको जहर दें क्या? ये हमारे डीसी साहब के हाथ कोई काम नहीं है, कोई ना ही सीएमओ के हाथ कुछ है, ना ही सुपरिटेंडेंट के हाथ। तो अपने स्टाफ को ये संभाल नहीं सकते। हम वैसे अगर किसी को सपोज किसी को भी कोरोना होता है, वो हार्ट अटैक ही मर जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सुपरिटेंडेंट और सीएमओ। रघुविंदर जी बताएं किस तरह की परेशानी है? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि एक तरफ तो पूरे मार्केट का जो सैंपलिंग लेनी थी, इनका जो तरीका है सैंपल लेने का वो बहुत ही गलत है। दुकानदार हमारे भाई जितने भी आए हैं, ये देखिए अपनी दुकानें इनकी तकरीबन 2-2 महीने से कंटिन्यू बंद है। डीसी साहब ने नया निकाला था ऑर्डर के, जो भाई दुकानदार वही खोलेगा जिसके पास जो हमारा नेगेटिव रिपोर्ट का कार्ड होगा। पर जो इनका सैंपलिंग लेने का तरीका है वो बिल्कुल गलत है। इन्होंने पूरे दुकानदारों को पहले अनाउंसमेंट करके एक परेड में बुलाया, परेड में बुलाने के बाद इन्होंने कहा कि जी हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 50 आदमी के टेस्ट होंगे। एक तक पूरे बाजार में 50 आदमी तो है नहीं है। इनका सबसे बड़ा तरीका यही गलत था। अगर आपको मार्केट बंद करवानी थी या सैंपलिंग करनी भी थी, तो आपने 50 आदमियों को जाके उनकी दुकान पे जाके उनको बताना था कि आपने परेड ग्राउंड में आना या हॉस्पिटल आना है। आप एक तरह से पूरी आवाम को बुला के हॉस्पिटल में बुला के या परेड ग्राउंड में बुला के आगे से उनको बोलते हो जी हमारे पास 50 आदमी की सैंपलिंग करनी है। सारे 50 आदमी तो थोड़े हैं पूरे मार्केट में। आप जिसको भी बुला रहे हो, पहले जाके उसकी दुकान पे जाके उसको कंफर्म करो कि आपने आना परेड में। एक तरफ आप अनाउंसमेंट करवाते हैं कि सारे आ जाओ, सारे आने के बाद फिर आप बोलते हैं 50 आदमी की होगी सैंपलिंग। ये कहाँ का इंसाफ है? मेरी आपके मीडिया के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील रहेगी, अगर आपने करना है तो करो, वरना हम सारे दुकानदार दुकानें खोल देंगे। हम चाहते हैं हमारा बिजनेस 6 महीने से आपने सारा ठप कर दिया है। हमारा बस स्टैंड जो शिफ्ट करके आपने पुल के पास कर दिया है। हमारा जो सिटी का जितना भी बिजनेस था, अगर किसी ने ये खत्म किया तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो डीसी साहब ने खत्म किया। हॉस्पिटल के बाहर एकदम प्रोटेस्ट किया, धरना दिया। इसकी वजह एक ही है, यहाँ के जो सुपरिटेंडेंट है ये बिल्कुल नालायक साबित हुई है। हम सुबह 8 बजे के यहाँ आए हुए हैं कि फॉर्म भरने के लिए, कोई फॉर्म यहाँ भरने के लिए नहीं है। कभी कहते हैं प्लेट में जाओ, वहाँ पे कोई नहीं है। ये सब भी इंक्वायरी की जाए, कभी कहते हैं पॉजिटिव, 4 दिन के बाद भी नेगेटिव। ये कौन सी धांधली है? ये गुंडागर्दी पुंछ की यूथ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, इस गुंडागर्दी को नहीं चलने देगी। हम ये आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमें आपका ये सहारा है। हम कहते हैं तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन बेईमान अफसरों का राज बदल दो। हम जो यहाँ पे जैसे अभी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो थे, वहाँ पे उन लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया कि यहाँ पे हमारे टेस्ट नहीं हो रहे। लेकिन इस बारे में मैं आपको एक जो हकीकत बताती हूँ कि
क्योंकि हमारे यहाँ पे टेस्ट जो है वो जैसे कंट्रोल रूम से जो हमें लिस्ट आती है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे उनके टेस्ट करते हैं। उसमें हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ जो इंक्लूडेड नहीं होती हैं, लेकिन हम उनको भी इंक्लूड करते हैं। कम से कम 5-7 वो भी कर देते हैं, और 2-4 कोई जिसका जैसे कोई खांसी बुखार जुकाम है, जिसको ILI का पेशेंट हम कहते हैं उसको, तो फिजिशियन की OPD से वो भी आ जाते हैं, हमें वो भी करने पड़ते हैं बीच में। और जो जैसे किसी का कोई सर्जरी है, कोई इमरजेंसी में जिसको प्रॉब्लम है, तो उसका भी हम टेस्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम तो यहाँ पे लगातार टेस्ट कर रहे हैं। और जो लिस्ट कंट्रोल रूम से हमें आती है, हम उसी के अकॉर्डिंगली जाते हैं, और हमें ऐसी हिदायत है कि आपने उसी लिस्ट के मुताबिक जाना है। दूसरा ये है हमारा कि हमारी जो मोबाइल टीम है, मोबाइल टीम हमारी डेली जाती है, कभी परेड में जैसे इंस्ट्रक्शन होती है कि परेड में भेजनी है, परेड में जाती है। जो इंस्ट्रक्शन आ गई किले के पास जाना है, किले के पास जाती है। इंस्ट्रक्शन आ गई काजीमुड़ा जाना है, काजीमुड़ा चली जाती है। और सब आराम से टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे। अब मुझे नहीं समझ नहीं आ रही है कि इतना पैनिक लोगों में क्यों है, क्योंकि इसका भी हमारी भी टेस्ट करने की कोई कैपेसिटी है, डॉक्टर्स की भी और जो स्टाफ है उसकी भी कैपेसिटी, क्योंकि लगातार आपको पता है कि 6 महीने से लगातार लोग ये जो हम लोग टेस्ट करवा रहे हैं। और इस टेस्ट का भी कोई प्रोटोकॉल है कि पहले इनके फॉर्म्स भरे जाते हैं, इनकी लिस्ट आती है पहले, उसके बाद उनके फॉर्म्स भरे जाते हैं, फिर उनको ऑनलाइन करना होता है। ऑनलाइन करने के बाद जो VTM ट्यूब है जिसके ऊपर हम लोगों ने लिखना होता है पेशेंट का नाम, जैसे जिसका टेस्ट करवाना है उसका नाम VTM ट्यूब पे लिखा जाता है, उसका SRDF नंबर लगता है, ID नंबर लगता है उसका, ताकि मिसप्लेस ना हो जाए। खुदा ना खास्ता कल किसी की रिपोर्ट आती है नेगेटिव या पॉजिटिव, तो वो राम की जगह शाम ना हो जाए, ठीक है ना। इसमें ये बड़ा लंबा चौड़ा एक प्रोसीजर है। तो वो हम लोग लगातार अच्छी तरीके से बड़ी खुश उसलूबी से हमारे यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं। ऐसा तो कोई सीन नहीं है नहीं कि टेस्ट नहीं हो रहे हैं। अब ये है कि अगर हमारे पास अगर 100 की लिस्ट आई है, अगर 100 बंदा अचानक ही कहीं बाहर से एक्स्ट्रा आ जाए, तो वो उसका करना थोड़ा सा नामुमकिन है। और इसमें तो हमारा कोई कसूर नहीं है, वो कुदरती सी बात है, ये ह्यूमन नेचर है, नहीं कर सकते इतना ज़्यादा, और है भी प्रोटोकॉल के खिलाफ है। बहुत सी जगहों में आज प्रोटेस्ट हुआ जी। है डिपार्टमेंट के खिलाफ, उस पे क्या कहेंगे? अब उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकती, वो CMO साहब बात करेंगे कि वो बाहर क्यों है, वो उन्होंने इंटरव्यू दे दिया उसके बारे में, क्योंकि हम लोगों को तो यहाँ हॉस्पिटल के अंदर ही देखना कि यहाँ पे क्या हो रहा है।